तो यथार्थ और स्नेहल आज इसको मिलके होस्ट करने वाले हैं। हम उन दोनों का भी स्वागत करते हैं और मामा जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठीक है, आज एक छोटा सा एडिशन हम लोगों ने किया है पूरे प्रोग्राम के एंड में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये दोनों न्याय और नियंत्रण टीम से हैं। ठीक है, तो इन्हीं की टीम से इनके दो दो मेंटर्स आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो नेहा दीदी, रविशंकर भैया, तारकेश भैया और एक और कौन थे, प्रसन्नता दीदी, वो भी आई नहीं है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन लास्ट 15 मिनट्स में दोनों अपनी शेयरिंग रखेंगे कि कंक्लूड करेंगे कि उनको क्या समझ में आया। और उसके बाद इन्हीं के जो मेंटर्स हैं वो इन दोनों से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे ही। और उसके बाद आप सभी में से सब लोग भी इनसे प्रश्न उत्तर जो भी करना हो कर सकते हैं। उसमें जो भी एडिशन करना है और जो भी उसको आंसर को कंप्लीट करना है वो मामा जी उसको कंप्लीट करेंगे, जो भी उसमें अधूरा रहेगा पूरा रहेगा जैसा भी। ठीक है, तो मेंटर्स तो क्वेश्चन पूछेंगे, आप भी पूछ सकते हैं। ये आखिरी 15 मिनट्स में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जोरदार तालियों से हम सेशन को शुरू करते हैं जी। ओवर टू आप सभी का स्वागत है। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो चले गए। हेलो। उधर से बढ़ा दीजिए हॉल में। हेलो बोलिए। हेलो। ठीक है, हाँ उधर ठीक है। आवाज ठीक है? उधर नहीं बेटा, इधर तो हमारा चल जाएगा काम। उधर ठीक है। मॉनिटर का ठीक है, हेलो, चेक चेक चेक। चल जाएगा। हाँ बोले। आप सभी का स्वागत है आज के जो सेशन में। तो जी आज हम लोग का टॉपिक है जिम्मेदार पे। जिम्मेदारी क्या होता है वो अपन लोग सब समझेंगे अभी। तो दादाजी एक शायरी हो जाए, भाटिया दादाजी एक अच्छा शायरी। अच्छा। वेरी छोटी गुड। उम्र में भी अपने पैरों पे खड़े हो जाते आपको हैं। नहीं कह रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं शायरी। अच्छा, मैं पूछ रहा था, इजाजत है? इजाजत। छोटी उम्र में भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां सर पे हो तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। पर ये बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है, क्योंकि क्योंकि अभी तक जिम्मेदारी को मेरे को मतलब मेरी उम्र अभी जिम्मेदारी लेने की, तो इतना मतलब जिम्मेदारी नाम सुन के इतना डर लगता है अभी। और ऐसा लगता है कि सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरे सर पे आने वाली है, पैसे को लेकर, हर चीज को लेकर। तो मामा जी इसको कैसे समझे, तो मामा जी बताएंगे। कैसे समझे? छोटा सा मुद्दा पूछा आराम से बताइए है ना। आगे। पहले तो हम ये समझ लें कि मानव जाति अभी किसी प्रकार से जिम्मेदार हो पाई है, हाँ या ना? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? नहीं। नहीं। कैसे? कैसे पता लगता है? हम अभी जीते तो हम ही हैं, काम भी हम करते हैं, है ना। निर्णय हम करते हैं, योजना हम बनाते हैं, और सारे फल परिणाम के लिए हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो आया, आदमी किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? भगवान को। दूसरा मुद्दा आया, भगवान की जगह ले ली, है ना, सरकार ने, तो दूसरा मुद्दा ठहरा दिया सरकार को जिम्मेदार। और तीसरा मुद्दा आ गया इंसान को, दूसरे इंसान को, परिवार में। तो हम ये देखें कि एज ए ओवरऑल हम देखें पूरी मानव जाति को, तो मानव जाति रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी रहे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कर तो हम ही रहे सब बर्बादी, और सब मान रहे हैं कि पता नहीं कौन कर रहा है। बच्चा पार्टी या तो बाहर चले जाए, आप भी, आप बस अंधेरे में बैठो। तो और अंधेरे में पता है तुमको, ब्लैक होल में जो लाइट साउंड भी ट्रेवल नहीं करता है, तो तुम्हारी आवाज भी नहीं आएगी। तो ये समझ में आ जाए कि जिम्मेदारी से हम हुए नहीं है। तो पहला जिम्मेदार होने का मतलब ये है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें कि देखो मनुष्य ने बहुत गलतियां करी हैं और बहुत दिक्कतों में हम आए हैं, दूसरों को दिक्कत दी है। ये जिम्मेदारी पहले अपना लेना चाहिए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया हो,
शोषण हो गया, उन सब में हम सब कहने के कोई ना कोई पार्टी है ही। और इसको अगर यदि ठीक होना है ना, इसको यदि ठीक होना है तो भी आपकी कोई रोल है इसमें। तो यहाँ से आप जिम्मेदारी को पहचानना शुरू करें कि भाई अपन एक जिम्मेदार नागरिक होना है या नहीं होना है। अभी क्या हो गया है ना, जैसा आपने शेर में कहा कि भाई हमारे कंधे पे जिम्मेदारी आ जाती है तो हम है ना समझदार हो जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी आती नहीं, वो थोपी जाती है, वो तो केवल पेट भरने की जिम्मेदारी। जब यहाँ पर हम जिम्मेदारी कह रहे हैं तो जिम्मेदारी थोड़े बड़े अर्थ में है। बड़े अर्थ का मतलब है कि जैसी दुनिया हम देखना चाहते हैं उसमें हमारा कोई रोल है या नहीं है, बताइए बताइए, सारे ऑडियंस बताइए। जैसी दुनिया आप देखना चाहते हैं उसमें आपका कोई रोल है या नहीं है, हाँ या ना? आवाज नहीं आती है? हाँ। तो यहां से जिम्मेदारी की बात शुरू होती है। अब इसके आगे एक कदम बढ़ते हैं, तो भैया कैसी दुनिया देखना चाहते हो, है ना? तो आप चाहते हो कि खुशहाल लोग हों, धरती आबाद रहे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता होगा कि धरती बर्बाद रहे, प्रदूषण होता रहे, लोग दुखी रहे, परेशान रहे। ऐसा चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, कोई चाहता है ऐसा? है ना, बच्चे है ना बस्ते के बोझ के नीचे मरते जाएं, नंबरों के चक्कर में पड़े रहे हुए हैं। युवाएं जो हैं, युवा अपने सब संवेदना में पड़े रहे हुए हैं। कैसी दुनिया हम देखने जाते हैं? व्हाट इज अवर वर्ल्ड व्यू? हम एक पहले अपने में वो बनाए, वो जिम्मेदारी तो, और उसमें फिर हमारा रोल क्या हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है और उसमें हमारा जिम्मेदारी क्या है। यहां से जिम्मेदार होने की बात होती है। ये केवल अपना घर में रोटी बना के खिलाना, सबको पाल पोस के बड़ा करना, ये कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। ये केवल पेट भरने की बात है, संवेदनशीलता की बात है। जिम्मेदारी थोड़ी उसके ऊपर की चीज है। अभी क्या होगा, किसी भी काम में अपने आप को जिम्मेदार मान के हम जिम्मेदार जैसे होने का जो एक महत्व है उसको हम नीचे ले आते हैं, है ना। शादी कर लिया, रोटी कमाना आप जिम्मेदारी आ गई हमारा, हम जिम्मेदार आदमी, रोटी कमाना जिम्मेदारी होती है ना, वो तो करनी ही पड़ती है। उतने वर्ष से जिम्मेदार हो गए आप। जिम्मेदार होने का मतलब ये है कि आपको, आप दुनिया कैसे देखना चाहते हो और ऐसी दुनिया कैसे हो सकती है वो आपको समझ में आए, पहली बात। दूसरी बात, उसमें आपका क्या रोल हो सकता है, वो तो हो ही जाएगी जैसी होनी होगी, मान लो। तो आपका रोल क्या है? इफ यू कैन नॉट फाइंड योर रोल इन टू ए बेटर वर्ल्ड, देन इट इज ऑल इमेजिनरी थिंग्स, देन इट इज नॉट योर लाइफ। तो वो आपकी जिंदगी नहीं है, फिर वो कल्पना है आपकी, कुछ आशा है, कामना है ना। कुछ बेटर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आपका क्या रोल है उसमें। तो जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है कि भाई आखिर में मैं कैसा दुनिया देखना चाहता हूँ और ऐसी खूबसूरत दुनिया का क्या चित्र होता है और उस चित्र में मेरा कोई रोल है कि नहीं है ना। तो वो अपने रोल को ठीक से पहचानना ही जिम्मेदारी की बात है। अब कहाँ से शुरू करेंगे? तो पहले हम इस बात को स्वीकार करेंगे, यार आज भी जो खराब से खराब हालत है उसमें हम सभी जिम्मेदार है ना। आप देख रहे हो, आप भी 18-20 साल के हो गए, उसके बाद आप भी देख रहे हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो उस बारे में, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप तो अपने मोबाइल में बिजी हो। आप मतलब कोई भी आपकी उम्र के लोग वीडियो में बिजी हो, संवेदनाओं में बिजी हो, कोई खाने पीने में बिजी हो गया, कोई मसल बनाने में बिजी हो गया, कोई पनीर खाने में, कोई क्या खाने में, कोई कुछ करने में, कोई कुछ करने में बिजी हो गया। वो कोई उसको विजन ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं कि क्या देखना चाहते हैं हम। तो जैसे आज 20 साल में हो वैसे 50 साल के हो जाओगे और बोलोगे हमने बड़ी जिम्मेदारी निभाई जी। क्या निभाई? है ना, माँ बाप के हाथ पर दबाए, गला दबाए, नहीं दबाया गला, चलो हाथ पर दबाए, दवाई खिलाई, खाना खिलाया, हमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, उनको भी खिलाया पिलाया। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये केवल है ना संवेदनात्मक विधि से हम कोई चीज को चल रहे हैं, ये सेंसिबिलिटी के साथ है। तो ये सेंसिबिलिटी को थोड़ा बढ़ाओ पहले, तब तो जिम्मेदार होंगे। बात समझ में आई? वो बात पूरी वीडियो में आती नहीं है, क्योंकि बात तो बात करने से आएगी। तो जिम्मेदार होने का मतलब है, पहला मुद्दा, आप कैसा देखना चाहते हैं ये दुनिया को, और उस दुनिया को इतना खूबसूरत देखने के लिए जो भी है वो पहले चित्र तो ठीक से बनाए, और उसमें मेरा क्या रोल हो सकता है ना। बढ़िया चित्र हो, मेरा कोई रोल नहीं, मेरा रोल हो चित्र ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर घूम फिर के मैं बच गए, आ गए अपन जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जी रहे।
कैसे जी रहे हैं? जिंदा रह रहे हैं। जिंदा रहने में क्या जिम्मेदारी होती है? कम से कम खाओगे, ज्यादा दिन जियोगे, पता है ना? शादी ठीक नहीं करोगे तो बच्चे पैदा नहीं करोगे, धरती बर्बादी नहीं होगी। अगर वैसे देखेंगे तो जीना, जिंदा रहने के अर्थ में अगर आप जिम्मेदारी ना लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली जिंदा रहने के अर्थ में तो आप ज्यादा बोझा है। वो खुद भी नहीं खाओ, माँ बाप को मत खिलाओ, ज्यादा दिन जिएंगे वो। 5-7 दिन में एक टाइम रोटी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ, सारी बीमारी खत्म। तो जिंदा रहने के अर्थ में जिम्मेदार होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मानव को जिंदा रखने का काम कौन कर रहा है? प्रकृति खुद ही करती है। तो जिम्मेदारी का मतलब समझ में आया? आगे बताओ। तो सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, उसके बाद उस पर अपना क्या रोल है। तो ये सब भागीदारी जैसा नहीं है, क्योंकि अब तक जैसा जिम्मेदारी के बारे में पता है, तो अगर किसी चीज़ की जिम्मेदारी तो सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूँ या जो भी करे मुझसे पूछ के करे। पर इसमें जो अपन को चाहिए उसमें अपना तो एक छोटा सा रोल है, तो वो भागीदारी जैसा नहीं है। ठीक बात है ना, भागीदार तो हम हैं ही, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। सो बिकॉज एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, वो तो सबको पता है, अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो हम सब उस अस्तित्व का भाग हैं ही। भागीदारी तो हम हैं ही, लेकिन हम भागे हुए हैं। भागीदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदार नहीं है ना? और जिम्मेदार क्यों नहीं? क्योंकि समझदार नहीं है। अब समझदारी कहाँ से आएगी? तो हम सब भागीदार हैं, भागीदारी में अपना जो रोल था ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जिम्मेदारी की कमी है। हम दूसरों के लिए तो जिम्मेदारी बांट दे रहे हैं ना, तुमको ये करना, तुमको करना, तुमको करना चाहिए ना। हम अपना रोल नहीं पहचान पा रहे। जैसे आप उसका अभ्यास करोगे, जैसे आप मान लो गौशाला देखना चाहते हो, तो अब आपको विजन ही नहीं है कि गौशाला कैसी होना चाहिए, खेती कैसी होना चाहिए, फैक्ट्री कैसी होना चाहिए, और उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए, और ये फिर लार्जर चीज़ों से कैसे जुड़ती है, तो ये बात बनती है। तो जिम्मेदार होने के लिए आप पहले जिम्मेदारी लोगे कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ कि क्या होना चाहिए, एक सुंदर दुनिया कैसी होना चाहिए, एक सुंदर गौशाला कैसी हो सकती है। यदि ये कुछ ख्वाब आपके अंदर आते हो तो फिर समझने जाएंगे अपन, फटाफट समझ लेंगे। और नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने नहीं चाहता है तो उसको क्या समझाओगे, किसको समझाओगे आप दुनिया का ज्ञान उसको, है ना, उड़ेल दो, कितने वीडियो बना लो, ढेर वीडियो हो गए हमारे यूट्यूब पे, फिर कचरा ही है अभी। क्योंकि आप अगर कोई आदमी जिम्मेदार होगा तो समझेगा ना इन सब बातों को, तो जिम्मेदारी लेने से समझ लेते हैं, तब ये काम की चीज, नहीं तो कचरा ही इतना, लाखों कचरा पड़ा हुआ उसमें अपना भी। मामा जी एक और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये तो मतलब फिर स्कूलों में पढ़ाना चाहिए मेरी उम्र की 10th-12th में की जिम्मेदारी, लेकिन अभी तो वहाँ पर अलग ही पढ़ाया जा रहा है, उसको कैसे देखें मतलब? हाँ, तो अभी वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो आपको जिम्मेदार होना है कि नहीं होना है? वो मैंने ये बताया कि आप किसको आप दोष देने जाओगे, वहाँ नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं हो रहा, सरकार ये नहीं कर रही, अमीर ये कर रहे हैं ना, और गरीब ये कर रहे हैं, तो आप किसको दोष देने जाओगे भैया? तो यहीं से बात बदलती है, पूरी कहानी अपनी तरफ आती है कि आप नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो पढ़ा रहे हैं सो पढ़ लिया फटाफट, क्या है उसके बाद जो है वो जिम्मेदार कैसे होए? नहीं तो क्या हो रहा है, हर एक आदमी इस दुनिया गाली दे रहा है और खुद बैठ के घर में टीवी देख रहा है ना? तो समझा क्यों नहीं वो पूरी बात, कैसे हो सकता था? क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लिया, उसका कोई रोल है धरती पर या सिस्टम के साथ, या एक दुनिया बेहतर कैसी दिखना चाहिए, उसमें हम सबका रोल है, क्योंकि दुनिया हमसे है, सबसे। तो यहीं से कमी है। तो आपको लगता है कि वहां नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो जहां पढ़ाया जा रहा है वहां ध्यान लगाओ, है ना? धक्कम धुक्के से क्या काम चलेगा? ठीक है ये बात। और कोई मुद्दा? जूम पर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। अभी तो जूम वाले सोचने शुरू किए हैं। आगे 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 जी जी पूछ लो, जब तक वहाँ पढ़ रहे हैं देर लगेगी। हाँ, माइक पास हो रहा है, काटेगा हाँ, नहीं। यही रख रहे हैं। तो ठीक है, तो शुरू अपन को अब जिम्मेदारी लेनी है, ऐसा आया अंदर से कि हाँ अपन को जैसा चाहिए उसके लिए तुमको अपन पहले को करना समझ में पड़ेगा। आया कि नहीं, क्या कहा जिम्मेदारी लेने का मतलब? हाँ, समझ कि में आया? जो अपन को चाहिए उसका विजन बनाना है और उस पे अपना रोल आइडेंटिफाई करना है। हाँ, तो अब तो आप जिम्मेदारी, अब विजन भी बनाना होगा तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या हाँ है। वही तो, अब शुरू कैसे करें? वही अब शुरू कैसे करेंगे? पहले तो जिम्मेदार हो गए क्या तुम? बिना पता चले कैसे हो जाएंगे? अरे
जिम्मेदारी तो लो पहले। पर पता ही नहीं है क्या करना है तो काहे की जिम्मेदारी लेंगे। करना है कुछ, इसकी जिम्मेदारी तो लोगे ना। हाँ। देखो दो बातें हैं, जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार होते हैं और समझदार होने से जिम्मेदारी निभा पाते हैं। बात समझ में आई? जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार हो गए। जिम्मेदार कोई अलग से फूंदा तो लगता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, कोई काम आपको देता नहीं कोई, ऐसा है ना। जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार और समझदार होने से जिम्मेदारी को निभ पाते। निभना एक बात है, आपने जिम्मेदारी ली, उसके बाद समझना शुरू होता है, उसके बाद समझने से निभना होता है। समझ रहे हैं? प्रक्रिया समझ में आई? तो जिम्मेदारी लेनी है पहले, इसकी जिम्मेदारी लेनी है। हाँ, तब जाके समझना शुरू होगा, तब तो फटाफट समझ लोगे आप। अरे आप पूरी दुनिया को खूबसूरत देखना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हो। उसका क्या मतलब, वो फटाफट समझ लोगे। इफ यू फील यू आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग सच थिंग्स, तो then you will be responsible, and once you become responsible, then you can understand it. If you are not responsible enough, you cannot understand the whole thing. After listening so many times, one cannot understand it. How and why? Because the whole thing is around the responsibility. How to deliver my responsibility, ना? तो उसके लिए है ये बात समझ में आती है। और जब तक हम उस जिम्मेदारी को लेते नहीं हैं, तब तक वो हमको समझ में भी नहीं आता है। गोल 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 घूमते रहो, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली नहीं है। क्योंकि ये पूरी बातचीत जिम्मेदार होने के लिए है, जिम्मेदारी को निभने के लिए है। तो जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार, अब जिम्मेदार होने से समझदार, और समझदार होने से जिम्मेदारी को निभने की योग्यता आती। खाली जिम्मेदारी ले ली और योग्यता थोड़ी नहीं आपकी अभी, नहीं है ना। तो पहला स्टेप क्या है? क्या है भाई पहला स्टेप? पवन भाई बताओ, क्या बात की जिम्मेदारी? हाँ ये एक बेहतर दुनिया हम देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल देखना चाहते हो, तो उसकी जिम्मेदारी लोगे, उसमें आपका भी कोई रोल है। बिल्कुल भैया, मेरा ही रोल होगा कि जैसी दुनिया मैं देखना चाहता हूँ उसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी, और फिर ये जिम्मेदारी ले लूंगा तभी मैं जिम्मेदार बनूंगा, फिर समझदारी आएगी। बिल्कुल, इससे कम में नहीं हो सकता कोई काम। फिर तो क्या करेंगे आप शिकायत करते रहो, नहीं तो इसने ये कर दिया, तीसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये कौन लोग करते रहते हैं? जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है, गैर जिम्मेदार है ना। ये वो अजब यार ऐसा बोल दिया, मेरा मूड खराब हो गया। बाहर में जाओ यार, है ना। वो भाटे जी ने ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया। अरे जब आप अपनी जिम्मेदारी लोगे तब तो ये सब शिकायत खत्म होगी। जिसने जो करा, धन्यवाद यार, कुछ तो कर दिया, चल ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जिम्मेदारी लीजिए, अपनी जिंदगी की खुद अपने हाथ में लीजिए कि आप अब जो जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा आपका, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। तो आपकी जिंदगी और दुनिया दोनों के लिए आप जिम्मेदार हो। तब यहाँ से फिर हम एक एक बात जो यहाँ पे नागराज जी ने लिखा है ना, एक एक सूत्र, वो हमारे लिए जिंदा हो जाते हैं। उनमें से कुछ निकल के आता है कि कुछ कर सकते हैं अपन। नहीं तो कितने समझा दो, उसके बाद फिर 50 प्रश्न है। वो 50 प्रश्न का उत्तर कर दो, उसके बाद 200 प्रश्न है। वो 200 प्रश्न का उत्तर कर दो, उसके बाद 500 प्रश्न निकाल के लाए। दे मिला के डंडा इस आदमी को काहे देना पड़ा? क्योंकि इसको जिम्मेदार होना ही नहीं है। प्रश्न में से प्रश्न निकाल ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। हर उत्तर में से प्रश्न निकाल लो, तो दैट इज पॉसिबल फॉर यू ना। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो बढ़िया है, तो जिम्मेदार होइए। उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। कैसे हो? जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार। ले ली जिम्मेदारी, उसके बस बाद अब समझोगे, आप फटाफट समझ जाओगे। थोड़ा ज्यादा आ गया, जिम्मेदारी का लोड आ गया उस पर। मामा जी, जिम्मेदारी से ये भी समझ में आ रहा है कि किसी काम की जिम्मेदारी, मतलब कुछ कर लेना जिम्मेदारी, ऐसा लग रहा है। किसी काम की जिम्मेदारी नहीं होती है, आप जिम्मेदार होइए पहले। अरे काम की जिम्मेदारी तो नौकर भी निभा देते हैं, वो कोई जिम्मेदार होते हैं? नहीं। नौकर बढ़िया काम करके चले जाते हैं। आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? है ना। प्रधानमंत्री भी कर जाते हैं, प्रधान सेवक, वो भी काम करके जाते हैं। सही में जिम्मेदार हैं क्या वो? तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे हैव नॉट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद क्या हो गया? वो हो जाता। तो काम की नहीं है, ये आदमी जिम्मेदार हो पहले तो।
तो मैं अगर आपसे बात करूं तो एक जिम्मेदार आदमी से बात करूं तो जिम्मेदारी से करूं मैं भी। अब तुम ही गैर जिम्मेदार हो तो हम क्या बात करें, आप बताओ। कर सकते हैं आपसे गंभीरता से बात? नहीं नहीं करना चाहिए तुम लोगों से गंभीरता से बात? करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। कुछ बात पकड़ में आई? तो आदमी जब समझदार होने की हेलो। चाहना रखेगा तभी पूरी हो सकती है जब आदमी जिम्मेदारी को पहले स्वीकार करे कि भैया मैं अपने निर्णय से जीता हूँ और मेरे निर्णय कचर पचर है, इसलिए मेरी जिंदगी कचर पचर है, इसलिए दुनिया कचर पचर है। तो उसका सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा खुद का है, अच्छा क्या बुरा क्या सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसी जिम्मेदारी के साथ समझना होता है फिर, है ना। एक जिम्मेदार आदमी को ये सारा मध्य दर्शन जिम्मेदार आदमी के लिए है, या जिम्मेदार होने के लिए अगर बचपन से सही एजुकेशन मिलेगी तो वो धीरे धीरे जिम्मेदार हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काम की जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्ति अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। तो काम तो जिम्मेदारी से करेगा ही, फिर कोई भी काम करेगा जिम्मेदारी से करेगा। अभी क्या अलग अलग काम के लिए अलग अलग जिम्मेदार हो गए, अब उस प्रकार से तो नौकर तंत्री बनता है वो तो, है ना। तो व्हेन वी आर, अगर हम इंटरेस्टेड है कि दुनिया खूबसूरत बने तो उसके लिए मानव को जिम्मेदार होना पड़ेगा, और जिम्मेदार होने के लिए समझदार होना पड़ेगा। समझदार होने के बाद वो ईमानदार होगा, जो समझा है उसके अनुसार जीने की योजना बनाएगा, और जो जीने की योजना बनेगी उसमें अपने रोल को ठीक से निभेगा। जब रोल ठीक से निभने की बात आएगी तो मेरा रोल क्या होना चाहिए वो ठीक से आइडेंटिफाई करना, वो जिम्मेदारी की बात है वापस, और फिर उसको निभने जाएंगे भागीदारी में। तो भागीदारी में फल परिणाम जो आएगा उसमें खड़े रहेंगे साथ में, ऐसा नहीं कि तेने के, है ना, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। फिर यही हुआ कि भाई हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, तो हैं तो बढ़िया है, तो फल परिणाम में भी जिम्मेदार हैं, अच्छा हुआ तो भी बुरा हुआ तो भी हम बराबर में खड़े हुए हैं। जब ऐसे खड़े हो जाते हैं तब आदमी परिवार बनता है, जब ऐसे नहीं खड़ा हो तो तुम्हारा कारण हुआ, तो ठीक। हाँ जी, दीक्षा बेटा जी कुछ बोल रहे हैं, आवाज आ रही है उनकी? माइक चालू है आप लोगों का? ठीक। हाँ जी। तो इतना समझ में आया कि अगर खुद जिम्मेदार होते हैं तो फिर अलग अलग कामों की ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, अपन हो जाते हैं जिम्मेदार तो हर जगह निभा लेते हैं। फिर हर वो जरूरी काम कर पाएंगे ना। हाँ, और अपनी आप जिम्मेदारी से जिम्मेदारी से जिएंगे उससे खुशहाली होती है। देखो, समझदारी में जो समझ में आया वो तो इंटेलेक्ट एक्टिविटी, फिर उस समझदारी के साथ आपने योजना बनाई वो भी एक इंटेलेक्ट एक्टिविटी है, ईमानदारी के साथ। उसके बाद आप जिम्मेदार हो गए, नाउ आप आदमी के रूप में यहाँ से पर्सनलाइज शुरू हो गए ना। कोई भी आदमी कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है तो खुश होता है कि नहीं होता है? अभी क्या होता है, हमने किसी काम के अर्थ में जिम्मेदारी मानी, जैसे शादी में देखोगे तो लड़के की बुआ है ना बहुत जिम्मेदारी निभाती है, ठीक, लड़के की बुआ गला बैठ जाता है, बड़ी खुश भी रहती है क्योंकि जिम्मेदारी ली है उसने, है ना। देखा ना तुम लड़के की बुआ, है ना, ऐसा होता ही है। लड़के का मामा, लड़के की बुआ, ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग आके उनसे पूछते हैं, तो दे फील हैप्पी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। वन, है ना, शादी हो गई, उसके बाद कौन दुल्हन कौन बुआ, दुल्हन को बुआ को पूछने जाए क्या? जिंदगी भर वही करे, शादी जिंदगी भर तो चलती नहीं है, शादी का इवेंट। अब उसके बाद तो खाली हो गई बुआ, अब वो ढूंढ रही कहाँ गया वो, क्या नुगरा निकला, जो लेके बीवी लेके जो भागा आज तक लौट के नहीं आया, ठीक है ना। अब परेशान। तो वो अगर जिम्मेदार हो जाती खुद ही अपने में तो हर काम जिम्मेदारी से करके भी वो खुश रह सकती। तो आपके खुश रहने का जो बड़ा कार्यक्रम है वो जिम्मेदारी से है, भागीदारी से नहीं है। अभी क्या, तो भ्रमित चेतना में आदमी भागीदारी से को जैसे से निभाता है, फल परिणाम जो आएगा उसमें जो मेरे को क्रेडिट मिलेगा उससे मैं सुखी होऊंगा, और फल परिणाम आता है खत्म हो जाता है ना। तो जो रह जाता है हमारे हाथ में वो जिम्मेदारी ही है केवल। तो वंस आई एम रिस्पॉन्सिबल देन आई फील रिस्पॉन्सिबल, देन आई लिव रिस्पॉन्सिबली, देन आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम यूजफुल। इफ आई एम नॉट लिविंग रिस्पॉन्सिबली then I am not useful. Then something will happen in my life sooner or later, then I will be happy. वो दिन आते हैं चले जाते हैं, उसमें क्या है, वो कोई खुशहाली नहीं है उसमें। ये बात समझ में आ रही? तो किसी इवेंट पे बात नहीं हो रही है ना। आदमी अगर जिम्मेदार हो गया तो हर इवेंट में जिम्मेदारी निभेगा,
और वो कहाँ से, वो एक खूबसूरत दुनिया कैसी होना चाहिए और मेरा रोल क्या होना चाहिए, वो गाइडलाइन है उसके लिए हमेशा के लिए। ऐसे गाइडलाइन से जी सकता है। ठीक है, तो जी कोई ऑनलाइन Question, प्रश्न था? yes. लाइए। प्रश्न है कि हम किसी और के मूल्यांकन से प्रभावित क्यों हो जाते हैं? एक बार में एक कार्य पूरा करना चाहते हैं, पर एक एक कार्य करके अनेक कार्य शुरू हो ही जाते हैं, फिर इनमें से कार्यों की वरीयता ना तय कर पाने की स्थिति में परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाधान को कैसे देखें? प्रांजल भाई ऐसा पूछने लगे आजकल? उन्हीं का है? देखो हम प्रश्न से पहचान जाते हैं आदमी की हालत कैसे चल रही है पता चल जाती है। प्रांजल भाई ऐसा है, कहाँ हो आप? यहाँ तो नहीं हो। देखिए कुल मिलाकर आप कोई काम करके आप खुश नहीं हो सकते हैं, पक्का मान लीजिए। खुश होकर काम करेंगे तो ये बात ही खत्म हो गई। हम क्या करते हैं खुश होने के लिए या अपने आप को जिम्मेदार दिखाने के लिए हम जगह जगह टांग फंसाते रहते हैं। और आप जितनी टांग फंसाओ है तो दो ही आपके पास। फिर आप नए नए प्रकल्प निकाल लो, निकल ही सकते हैं। 50 हजारों कल्पना चलते दौड़े जा रही है हमारी, और हम सोचते हैं कि कोई दिन हमको ये सब करने से वो सब करने से हम तृप्त हो जाएंगे, और फिर सब जगह में टांग खिंचाई होती है तो फिर परेशान होते हैं। इसलिए बेहतर क्या है कि विचार लेवल पर पहले हम अपने को एक बढ़िया जिम्मेदारी के साथ पहचाने, स्पष्टता के साथ अपने रोल को पहचाने, और जिम्मेदारी पूर्वक फिर कोई भी बात करें, काम करें, है ना। बहुत सारा काम ऐसा होता है जो किया जा सकता है, करना ही चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कर नहीं सकते आप, क्योंकि काम हमेशा आप शरीर के साथ करेंगे और शरीर का लिमिट है। आपके पास मानव को देखिए, प्रकृति कितना जोरदार डिजाइन है कि आप कितने जीवन में अक्षय शक्ति हो आपके पास समय 24 आवर्स ही है इन ए डे, और उसमें कोई न्याय अन्याय नहीं है, मतलब अन्याय नहीं है, न्याय ही है, सबको 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में आपको सारा काम करना है ना। तो बहुत अधिक काम करके हम बहुत अपने में संतुष्टि पा जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उल्टा भी हो सकता है कई बार इसमें कि 17 जगह टांग फंसाने के बाद हमसे 17 जगह काम नहीं हो पा रहे, तो हम अपने में अविश्वास से भी भर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम सभी लोग इस प्रकार चलें कि बिल्कुल शांति से पहले समझें जिम्मेदार होने का मतलब क्या है, और उसके बाद फिर अब जो ही काम हम हाथ में लेंगे वो पूरी जिम्मेदारी से लेंगे जिसको हम पूरा कर सकें, है ना। नहीं तो आधा आधा करके हम भागते जा रहे हैं, ढेर सारा काम हो गया। उधर से अंगूर लग गए, सूख गए, इधर पता लगा आंवला सड़ गया, पीछे से कुछ हो गया, पीछे से ये हो गया, उधर करके उधर भागे, उधर करके उधर भागे, क्योंकि हाय रे दुनिया में क्या क्या ना कर ले हम, क्योंकि इतनी तमन्ना तो है ही, तमन्ना होनी ही चाहिए, लेकिन उसको बढ़िया से अपने को व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो आग्रह ये है कि हम सब जिम्मेदार हों, तो फिर जिम्मेदारी से हम काम करेंगे ना, फिर उतने ही काम लेंगे जितनी जिम्मेदारी को बढ़िया निभा जा सकता है। कोई दुनिया आपसे बहुत काम कराना नहीं चाहती है, सारी दुनिया गाय आप ही पालो ऐसा नहीं है, सारी दुनिया के बच्चों को हम ही पढ़ाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ह्यूमैनिटी, नो डाउट, बट उसमें मेरा अब रोल क्या है कितना, और वो उसको हर काम को उस रोल के साथ जिम्मेदारी के साथ हम करेंगे तो टांग फसवल नहीं होगी, नहीं तो मरेंगे हम। ठीक, कोई बात नहीं, फिर ठीक कर लेंगे। हाँ जी। माँ जी, एक और प्रश्न था कि एक तो मैं अपने दोस्तों के साथ मेरी क्या जिम्मेदारी, और मेरे से जो बड़े हैं उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो सब मैं कैसे देखूं? दूसरे के प्रति जिम्मेदारी नहीं, आप अपने साथ जिम्मेदार हो जाइए। लेकिन उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? अभी थोड़ा तो ऐसा कठिन ही है ना? लगता है। हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा उत्तर समझ में नहीं आता ना ये वाला, सुन के लगता है आ गया, फिर पक्षी से हो जाता है ना। तो आपके पिताजी के प्रति क्या जिम्मेदारी है ना भैया, वो तो चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे, हम ही मर जाएंगे उस दिन तो क्या होगा, तो तुमने जिम्मेदार होना है कि नहीं होना है। तो एक आदमी जो जिम्मेदार स्वयं में हो जाता है वो हर जगह जिम्मेदारी पूर्वक जीता है, पिताजी के साथ भी, मित्र के साथ भी, सबके साथ। और जिम्मेदारी किस बात की है, किस बात के लिए जिम्मेदार हैं आप? तो ओनली एक बात के लिए, ये दुनिया का स्वरूप क्या होना चाहिए, केवल उसकी जिम्मेदारी होती है। और क्या होता है जिम्मेदारी, और अपने में देखेंगे तो उस स्वरूप के अर्थ में मेरा रोल क्या होना चाहिए। एक तो स्वरूप दिख गया, उसमें रोल हमारा क्या होना चाहिए। तो हम सभी दुनिया के प्रोडक्ट हैं, है ना, तो दुनिया भी हमसे ही है, हमने जैसे बना रखी है, तो उससे कम में नहीं होता बेटा।
तो पहचान में कैसे आएगा वो स्वरूप फिर कि हमको यही तो करना है? समझने से परिचय शिविर आने वाला 24 तारीख से। ठीक है। देखो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यहीं से तो बात कर रहे हैं हम। क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, यहीं से शुरू करते हैं ना। चाहते क्या है, चाहते क्या है, देखो भाई, चाहत की खिड़की खोलो। तो अब जिम्मेदारी तो अपन ने ले ली किसी चीज की, उसके बाद फिर अगर नहीं हो पा रहा तो समझदारी में कमी है। हाँ, पर समझदारी में कमी है, तब ये तो ब्यूटीफुल बात है। जब आप जिम्मेदारी ले लेते हो और नहीं बनता है तो समझने के लिए जाते हैं आप जिम्मेदारी नहीं लिए और नहीं हुआ तो छोड़ के भाग जाते हो। रन अवे। बात समझ में आई? कैसे रन अवे हो जाते हैं? परिवार में कोई छोड़ के, घर छोड़ के भाग गया, रन अवे। काय के लिए भैया? क्यों? क्योंकि ये कि जिम्मेदारी हमने ली नहीं थी। और जिम्मेदारी लेते तो समझ कम पड़ गई, तो समझ नहीं आते। अब क्या हो गया, समझने तो गए नहीं, हम छोड़ के भाग गए, रन अवे। ठीक है, तो एक बार अपन ने तो जिम्मेदारी ले ली, अपन अब जो उसको कर पूरा रहे हैं कैसे करेंगे? आप समझोगे तभी जब जिम्मेदारी लोगे। आप अभी कोई एक काम करके कल से देखना, जिसकी जिम्मेदारी ले लोगे, यार ये गौशाला कैसी चलनी चाहिए, और उसके आप उसको एक स्वरूप, छोटा सा उदाहरण लेके देखिए, फिर देखिए गौशाला आपको फटाफट समझ में आएगी। और नहीं तो क्या क्या करना है भैया, कुट्टी कर दें? नहीं, तुम गोबर उठा लो पहले, चलो, नहीं तो कर देते हैं, कर तो दिया, टाइम से आते हैं, टाइम से काम के चले जाते हैं, है ना। ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उसमें से। क्वेश्चन पूछूं? पूछिए पूछिए। तो अपन ने जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद कर रहे हैं ट्राई, समझ के क्यों पूरी कर लें। पर आजू बाजू वाले, मतलब जो भी बड़े लोग हैं, जो भी, उनको ऐसा लगता है कि अपन कुछ ऐसा बताते हैं जिससे वो करने लगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो जिम्मेदारी अपन पे आ जाती है कि अपन वो पूरी करें, वो ज़्यादा फोकस हो जाता है। मतलब हाँ ठीक बात है, मैं समझ गया आपकी बात। देखो, जब तक बड़े लोग आपको कब तक डिस्टर्ब कर सकते हैं? जब तक उनको लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई चीज। पर अपन ने तो ली है, और अभी मैंने पूछा कि अगर नहीं हो रहा तो समझेंगे, तो ये चीज तो जब आपका बन जाएगा ना ऐसा कि आप कोई जिम्मेदारी से कोई काम कर रहे हो और उसमें आप कम पड़ रहे हो और आप उसके लिए सिंसियरली काम कर रहे हो, ये नहीं कि आप मोबाइल में गाने सुन रहे हो। जिम्मेदारी तो ले रखी है, लेकिन अभी तो हम 2 घंटे की मूवी देखेंगे। कोई भी आदमी कोई चीज़ की जिम्मेदारी लेगा तो उसका समय का अपने आप भी डिप्लॉयमेंट उस प्रकार से करेगा वो, और वो सबको दिखता है। कोई आपके घर में आपके दुश्मन थोड़ी ना है, उसको दिख जाता है कि यार इसने व्हेन ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, तो ये सिंसियर है और वो उसमें काम कर रहा है, तो दे विल बी हैप्पी, दे विल बी फर्स्ट मैन टू बी हैप्पी। वो अपना काम खुद कर लेंगे, जो आपको करना चाहिए वो खुद भी कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल दृष्टिकोण है हमारा, ठीक करना पड़ेगा। माँ बाप आपको जिम्मेदार इंसान बनाना चाहते हैं, चाहे वो हो चाहे नहीं हो। वो खुद भी नहीं होंगे तो भी वो अपने बच्चों को ऐसे बनाना ही चाहते हैं, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रही थी, वैसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि आजू बाजू में जो भी लोग हैं, उनकी कुछ तो अपेक्षाएं हैं ही। वही तो बताया मैंने, आपने जब तक जिम्मेदारी नहीं ली है तब तक उनकी अपेक्षा है आपसे। उनकी अपेक्षा है क्या, आप जिम्मेदार हो जाओ, इतने तो। हाँ, तो अपन ने ले ली, वो दिखता तो काम की उसमें ही है कि अगर गौशाला की जिम्मेदारी ली तो भी 4 बजे आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आपने जिम्मेदारी ली है तो आपका कंडक्ट बताएगा, और नहीं तो आप भी बता दोगे। दोनों बातें आप बता सकते हो, वो सुनेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। इसमें दिक्कत उतनी ही है, या तो वो पागले ही हैं, है ना। अगर ऐसे हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पागल खाना तो भर्ती कराओ उनको। और नहीं तो सामान्य माता पिता तो सब, या कोई भी हो, बड़े लोग होंगे तो वो बच्चों से क्या चाहते हैं आप पूछ के देख लें। यहाँ पर कोई भी है, वो पूछते हैं, वो बता विजय जी, आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, जिम्मेदार बने या गैर जिम्मेदार? देखो, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार हरकत करते हैं इसलिए दुखी होते हैं, है ना। और जिम्मेदारी क्या है वो उनको भी नहीं पता होगा कई बार, लेकिन चाहते तो जिम्मेदार होना ही। मैं तो देखा है ऐसे ही है सब जगह पे, नहीं। चलिए, और कोई मुद्दा? हैंड रेस हम लोग ले लेते हैं। नहीं, हैंड रेस ले लो। एक क्वेश्चन प्रश्न पूछना है था आपको? कि हाँ ठीक है, उसके करो, बाद जब तक कर लेंगे। अनम्यूट करो आप। हाँ फटाफट जी। बाहर तो जिम्मेदारी को ऐसे देखते हैं लोग कि पैसे कमाना आ गया उसको तो जिम्मेदार हो गया, तो हम लोग तो पैसे कमाते नहीं है, तो हम लोग मतलब कैसे समझे ऐसा, आप बताओ।
तो कमाया करो, नहीं कमाते हैं? पैसे कमाने वाले आदमी जिम्मेदार माना जाता है? नहीं। हाँ मतलब ऐसे आपको मान क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो आदमी ये सोचता है कि हमारे बच्चे या हमारे घर के लोग खुश रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, और वो आदमी केवल पैसे कमा कमा के ला के देगा, वो जिम्मेदार आदमी है? वो इतना भी देख रहा है कि इससे तो होता नहीं है सुख। सुविधा ला ला के देने से सुखी होता है कोई आदमी? नहीं। कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि सुविधा से तो नहीं हो रहा है ये। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस इंजीनियरिंग थोड़ी करनी होती है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी को ये समझ में आता है कि जो कुछ भी हम सुविधा इकट्ठी करके दे रहे हैं, माता पिता या बच्चे हों, कोई भी हो, उससे वो सुखी नहीं हो पा रहे हैं सर, है ना? उनको कुछ उससे बड़ी चीज चाहिए। तो जिम्मेदार आदमी को अपने आप समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि क्या है कहानी, है ना? तो पैसा कमाना कोई जिम्मेदारी की बात है ऐसा नहीं है। प्रदूषण हो रहा है, दुनिया में बर्बादी हो रही है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है उसकी? हम तो छापे जा रहे हैं नोट। तो इट इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नोट कमाना, समझ गए? है ना? वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है मेरे हिसाब से। आप बताओ, तब तो फिर ये बड़े बड़े उद्योगपति सब रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरी धरती बर्बाद करने में इनका बड़ा रोल है, और ये काहे के रिस्पॉन्सिबल है? तो ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक बात है। तो तुमको भी समझ में आना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है ना? हाउ टू बी दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अगेन बता रहा हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना? और उसमें हमारा रोल क्या हो सकता है? अब आपने गलत ही अवधारणा बना ली कि नहीं पैसे कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, लोगों को कमा देंगे, इससे दुनिया सुंदर हो जाएगी, है ना? इतना तो पता चला है कि मतलब इससे मतलब बर्बादी हो रही है उसकी वजह हाँ, से। तो फिर तो जिम्मेदार अगर होंगे, ईमानदार होना ही पड़ेगा, समझदार होना ही पड़ेगा, तो धरती भी सुंदर होगी फिर ठीक। हाँ जी, हाँ जी संजय भैया को अनम्यूट कर दिया हमने। संजय शर्मा जी। जी भैया आप बोल सकते हैं। सभी को नमस्ते भैया। जैसे अभी जिम्मेदारी की बात चल रही है, और सुबह एक संकल्प की बात थी जो देने चाहिए, तो ऐसा समझ में आता है कि जैसे जब तक हम समझदार नहीं होंगे, हमारा कोई लक्ष्य को नहीं हम पहचानेंगे, तो बिना समझदार हुए हम कोई भी लक्ष्य, कोई भी जिम्मेदारी अगर लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। उसमें कहीं ना कहीं हमारी पुरानी जो बातें हमारे दिमाग में बैठी या मान्यताएं जिनको हम कहते हैं, उसकी वजह से उनका असर उनके ऊपर होगा ही होगा। तो बिना समझदारी के अगर हम कोई भी संकल्प करते हैं या कोई जिम्मेदारी लेते हैं, मैं एमसीवीके की बात नहीं कर रहा। एमसीवीके में तो आप सभी के पास कोई ना कोई, आप सब प्रोडक्शन में लगे हैं, उत्पादन में, और सभी को कोई ना कोई जिम्मेदारी है, और सब अध्ययन भी कर रहे हैं और अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, अपने काम में भी लगे हुए हैं, सबके साथ मिलकर चल रहे हैं। वो मैं यहाँ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर हम कोई भी जिम्मेदारी बिना समझदारी की, तो हम कुछ भी जिम्मेदारी, कोई भी संकल्प करते हैं, तो बिना लक्ष्य को जाने, तो उसमें तो हम वो भी, उस पर भी डाउट है कि वो सही भी किया है कि हमने नहीं सही किया। हाँ, तो बिना उसी को समझदार हो तो कोई भी लक्ष्य। ठीक बात है भैया, देखिए उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हाँ, संकल्प भी अगर हम करते हैं तो संकल्प में भी हम, हमारी पुरानी मान्यताएं, हमारे आसपास का माहौल, जो वातावरण है, उससे हम, उसका असर उस पर होगा ही होगा। ये हम चाहते, बिना समझदार हुए अगर कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं, उस पर उसका असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए तो कह रहे हैं। अगर हम कुछ भी, हाँ जी, हाँ ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। इस पर जी, थोड़ा सा मैं अपनी राय रख देता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो दुनिया वस्त से वस्त हो रही है, उसमें आपका रोल है कि नहीं कोई? बिल्कुल है जी रोल मेरा। पहले ये जिम्मेदारी को स्वीकारो। और इतनी अकल भगवान ने हमको दी है सबको, है ना? सबको दी इतनी अकल, भगवान बोलो, प्रकृति बोलो, जो बोलो, कितनी अकल दी है कि हम इसको ठीक से पहचान सकते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसको अपन सब मिलके चाह नहीं पा रहे हैं। हमारे चाहने के अनुसार तो नहीं हो रहा है, है ना? चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे प्रदूषण को लेकर, चाहे जो हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये लेना ही पड़ेगी आपको। इसके लिए कोई ज्ञान अलग से आपको आएगा ऐसा नहीं है। दैट मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड कि भैया इसमें सब में हमारा कोई रोल है, और आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। Isn't it? तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लीजिए, तो फिर आगे हम बात करेंगे। मैं किसी संकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कसम खा लो कि आज के बाद ये करेंगे, वो तो कुछ बेवकूफी बात है, उससे कुछ होता नहीं है।
मैंने तो ये कहा कि अगर आज की दुनिया का जो हालत है उसमें मेरा भी कोई रोल है, और जो एजुकेशन मैंने ली और जो भी मैंने काम किया उसमें सब में मेरा रोल है ना, और बेहतर हो सकता है उसमें मेरा रोल होना चाहिए था। पहले इस बात की जिम्मेदारी को स्वीकारना पड़ेगा, बीइंग अ ह्यूमन, है ना। तो फिर क्या हो गया, फिर हमारे समझने की प्रवृत्ति उदय हो जाती। नहीं तो क्या हो गया, नहीं तो क्या हो गया, कभी भी समझ के तृप्ति नहीं होती लोगों को, और समझने के बाद और समझना है, और पूछने के बाद और पूछना है, पूछते रहो, पूरा इधर से सिलेबस खत्म हो गया, उधर से पूछ ही रहा है आदमी, फिर आखिर में बोले ना भैया मन ही नहीं हो रहा, बहुत डर लग रहा है भैया, तो अब क्या करो उसके बाद। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़े हो जाते हो कि हम जो जी रहे हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और ये दुनिया खराब हो रही है उसमें मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा कोई रोल था, या न्यायपूर्वक मैं जिया हूँ, मैं न्यायपूर्वक जीना चाहता हूँ, कम से कम इस जिम्मेदारी को जब पकड़ेंगे तो फिर न्याय क्या होता है क्या नहीं होता वो समझना 2 मिनट का खेल है सर। और नहीं तो है ना, बिना हड्डी का जो आदमी होता है ना, कितना बांस लगा लगा खड़ा करो उसको, फिर से इधर टपक जाता उधर टपक जाता हो। तो आदमी बहुत ही विचित्र चीज है, 320 कितने 302 हड्डी होने के बाद भी बिना हड्डी का हो जाता है वो। किस कारण से? क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है कि मैं भी कोई रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक हूँ। अब मैंने ये नहीं कहा कि इतने भर से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने लायक हो जाते, ये नहीं कहा मैंने। अब क्या होगा, अब हम समझने जाएंगे यार कि क्या रोल हो सकता था, मेरा क्या रोल होना चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, और है ना उससे मेरी भी तृप्ति हो, परिवार की भी हो, ये भी हो वो भी हो, है ना। और फिर उसको हम समझने जाते हैं, तो न्याय को हम समझ चले जाते हैं। ये बात मेरे को पकड़ में आई है इस प्रकार से। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, ये कि जैसे अभी तक हम सब कुछ लेते हैं, प्रकृति हमें देती है, हमने लिया ही है उससे, हमने अभी तक कुछ दिया नहीं जी। हमने जो भी कुछ दिया है वो पोल्यूशन के रूप में दिया है, इसको बर्बाद करने के रूप में दिया है, उसमें मेरी भी भागीदारी भी है। जब मैं अपनी भागीदारी को इस तरह से देख पाता हूँ और मैं ये समझ पाता हूँ कि इसको सही करना मुझसे ही शुरू होगा और मैं इसमें पहला कदम बढ़ाऊंगा, तो वहां से मैं बढ़ता हूँ, तब मेरे पीछे चेन लगती है, तब पता लगता है कि हाँ एक जमा एक, फिर आगे आगे क्रिया चलती है। ठीक बात। उसका समझने की बात भी वहीं से चलती है कि भैया देखो मेरे को न्यायपूर्वक जीना है कि नहीं जीना है, है ना। बहाने तो 1000 मिल जाएंगे, एकदम सही से बहाने मिलेंगे, पक्के पक्के, ऐसे पक्के पक्के बहाने निकाल के हम भागने चाहते तो भाग जाए, है ना। तो और नहीं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फिर देखिए कैसे समझ में नहीं आता कौन सी ऐसी प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है यहाँ पर, और लेकिन सब जिम्मेदार लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है भैया। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। और कोई? हाँ जी, यहाँ पर बैठे लोग भी जो भी अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। नया दीदी पूछते हैं टॉपिक से रिलेटेड। नया दीदी के मन में कुछ शेयरिंग है? अच्छा ठीक है, फिर यथार्थ तैयार ही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हैं हाँ लग रहा है? नहीं लग रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भैया जो जिम्मेदारी और समझदारी की बात हो रही है उसमें बीच में एक ईमानदारी शब्द भी आ रहा है, हाँ। है ना। तो अपन एक जिम्मेदारी ले रहे हैं और जिम्मेदारी लेने से समझदारी, तो उसको बीच में ईमानदारी को कैसे देखें? समझदार होने से ईमानदार। ईमानदार मतलब जिम्मेदारी के प्रति जो जिम्मेदारी ली है उसको कैसे पूरा कर देखो पाएं? कैसे हो गया ना, जिम्मेदारी लिया आपने, आप निभ नहीं पा रहे। जैसे आप माँ हो गई, एक बार जिम्मेदारी लो, बच्चे को समाधानित करने की जिम्मेदारी लो तो सही, फिर कैसे समझ में आएगा फटाफट बच्चा कैसे समृद्धि पूर्वक जिए, वो जिम्मेदारी लो, फटाफट समझ में आएगा आपको। अब जो समझ में आ गया उसको फिर योजना में उसी को लेके आओ। तो ईमानदार होने का मतलब क्या होता है? जो मुझे समझ में आया है मैं उसी के अकॉर्डिंग योजना बनाता हूँ, ये वो फालतू की बातें सुन के नहीं बनाता। ये ईमानदारी की बात है। हमें जो समझ में आ गया हम उसके तहत योजना बना रहे, है ना। समझे कुछ, योजना कुछ और बना रहे। तो समझ गए, समझने के बाद योजना बनाए ईमानदारी पूर्वक कि भैया समाधान से सुख मेरे लिए, बच्चे के लिए, श्रम से समृद्धि मेरे लिए, दुनिया के लिए, है ना। तो इसी के तहत योजना बनाएंगे। योजना का भाग ईमानदार हो गया। योजना, ईमानदारी योजना में प्रकट होती है। अभी तो क्या हो गया, योजना में ही बेईमानी है ना, क्योंकि हम समझे ही नहीं है। ठीक, समझे नहीं है तो ईमानदारी हो नहीं सकती। योजना सब उटपटांग बनी हुई है, तो फिर जिम्मेदारी का कोई स्वरूप ही नहीं है। निभने के स्वरूप में कहाँ जिम्मेदारी आ पाएगी। तो हम समझदार होते हैं, उसके साथ ईमानदारी को वो ऐड होता है उसके साथ,
और उसके बाद जिम्मेदारी। अब ऐसे समाधान समृद्धि के लिए आपके बच्चे के लिए आपका रोल क्या है? तो आपने समाधानित होना है, आपने समृद्ध होना है, उत्पादन पूर्वक जीना है, एक ऐसी परंपरा उसको देनी है। ये सब बातें जब तक आप जिम्मेदारी के रूप में नहीं स्वीकार करोगे, क्योंकि समझने में तो आ गया है, तो आप जिम्मेदार होते हो, तो आप इस जल्दी समझते हो, ईमानदार होते हो, फिर इसको अपने एक्शन प्लान में आप जाते, सर्कल पूरा हो जाता है, तो भागीदारी ठीक से नहीं पाते। तो ये 3 भाग एक हैं, समझना है ना, ये है ना, समझना पूरे अस्तित्व में से कुछ हो रहा है, ईमानदारी आप फिर कोई योजना बना रही हो, और जिम्मेदारी आप अपने को पहचान रहे हो कि मुझे को क्या करना है इसमें, व्हाट्स माय रोल, तब जिम्मेदारी आई। और फिर भागीदारी, 3 सेट अलग है, एक चौथा भाग अलग है। भागीदारी एग्जिस्टेंस में ही है, ठीक, वहन निर्वहन है ना, उपयोगिता, ये सब बात वहां से बनती है, ठीक है। एक प्रश्न है मामा जी संतोष भैया का, मेरे अंदर तो भय है, प्रभाव है, अविश्वास है, परिवार व समाज की अपेक्षाओं मेरे ऊपर ढेर है, तो मैं जिम्मेदार होना, न्यायपूर्वक जीना इसकी प्राथमिकता नहीं बन पाती है। कोई बात नहीं बन पाती है तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब हमारा स्वीकृति हो गया कि न्यायपूर्वक जीना है ना। आपका पलड़ा उधर भारी हो गया कि अन्यायपूर्वक जिया जा सकता है, जीना ही पड़ेगा, ये मजबूरी वो मजबूरी, कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो मनोरंजन जैसे सुनते रहिए, क्योंकि इसमें सुन के कोई दिन अचानक चमक जाएगा ऐसा नहीं है। सुनने से धरती पे किसी को ज्ञान नहीं हुआ। हम क्या सोचते हैं, कुछ और सुना दो यार, कुछ और सुना दो जिससे मेरा ज्ञान हो जाए, है ना। तो सुन के किसी को ज्ञान नहीं होता है। जिम्मेदार होकर फिर हम ज्ञानी हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि अपने में ये तय हो जाए कि हमको अन्यायपूर्वक जीना है, तमाम कारण हो सकते हैं, 50 तो कारण हो सकते हैं, है ना, तो फिर हम अटक गए। हो सकता है कि अभी हम ये अपने में जगह बनाएं कि अभी हम समझे ही नहीं है, हम पता नहीं न्याय को पता नहीं क्या मान रहे हैं। अरे न्याय उभय पक्षीता के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि न्याय आपको समझ में आ जाए और आपके माता पिता की अपेक्षा उसमें ना जुड़ी रहे, वो भी न्यायपूर्वक आप जो यही चाहते हैं, उनके पास शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, जानते नहीं है, चाहते वैसे ही, तो चाहते वैसे ही है, ये भरोसा आप रखोगे निरीक्षण परीक्षण करके, तो शायद एक दिन न्याय आपको समझ में आएगा। हर मानव ऐसे जीना चाहता है, तो आपके साथ ही खड़े हो पाए जाएंगे, लेकिन वहां तक आपको पहले समझने की लीड आपको लेनी पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, जो समझे नहीं है उनके कंधे पे बंदूक रख के हम चलते हैं। वो मेरी बीवी ने मना कर दिया, मेरे मियाँ ने मना कर दिया, तो ठीक है, तो कंधे आपकी जिंदगी की बंदूक किसी दूसरे कंधे पे, पिताजी ने वैसा बोल दिया, माता जी ने ऐसा बोल दिया, भाई ने वो कर दिया, है ना, तो आपकी जिंदगी कंधा, बंदूक आपके कंधा अपना रखो भाई, ठीक। मतलब अपने को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी की जिम्मेदारी नहीं ले अभी सकते। समझ में आने लगी है ना कुछ तो समझ में आने लगी, ताली बजा जोरदार यथार्थ को। जनरली क्या होता है, हमको खुद को विश्वास नहीं रहता है, तो तुरंत बंदूक कंधा, वो यथार्थ में बोल दिया मेरे को कि देखो ये नहीं चलेगा, तो मैं ना भैया यथार्थ जैसा बोलेगा ऐसा करो, तो खुद में भय है, बंदूक कंधा दूसरे का, बंदूक अपनी, कुछ के कुछ हो रहा है वो, है ना। तो सेट कैसे करेंगे उसको, तो पहले अपनी जिम्मेदारी को पकड़ो, पहले समझो तो सही, जो कर रहे हो करते रहो, कौन मना कर रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, हमने तो बोला नहीं कि काम बंद कर दो, किसी को बोला आज तक तो बता दे कोई, तो जो कर रहे हो करते रहो, समझने का काम पूरा ईमानदारी से करो, पहले जिम्मेदारी लो, फिर समझो, और उसके अनुसार फिर जो योजना बने उसके अनुसार जियो, ठीक है ना बात। कोई ने अपना काम बदल लिया, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि उसने समझा होगा, हमें क्या दिक्कत है। हम कैसे तय करेंगे सोम भाई को समझ में आया कि नहीं आया, ही विल डिसाइड। अगर वो नौकरी छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो हम तो खुश है भाई, हमने सोच समझ के तय किया होगा। मैं क्यों भयभीत रहूं कि इन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि नहीं सोचा, समझा कि नहीं समझा, है ना। तो ये तय करेंगे, ये भी समझदार हो ही सकते हैं, हर आदमी समझदार हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अपनी समझ से निर्णय कर रहे होंगे, सबके साथ ऐसे ही, इतना ही। तो आप टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, क्या है भाषा, आप अपने प्रभार लीजिए अपनी जिंदगी का अपने हाथ में। जब आप अपनी जिंदगी का प्रभार खुद लेंगे, तब जाकर जिंदगी जुड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, इसका प्रभार उसके हाथ में, उसका प्रभार इसके हाथ में, तो शिकायतों के अलावा क्या है, सिर फटावल के अलावा कुछ नहीं, सिर फोड़ो एक दूसरे का,
है ना। तो थोड़ी है, या उससे बेहतर है कि कम से कम एक कोई एक तो खड़ा होए कि भैया मैं चार्ज अपने लेता हूँ, मैं सोच समझ के जीऊँगा, है ना, मेरी जिम्मेदारी है, तो जिएंगे। तो मेरे को लगता है बाकी लोग भी ऐसे जीना चाहते हैं। जब आप चार्ज संभाल लोगे तो वो भी संभालना चाहते हैं। इतनी सिंपल सी बात हो सकती है। नहीं तो हमारे सिर में जितने बाल है ना उतने बहाने हो सकते हैं। मेरे तो कम होते यार इसीलिए, है ना, बहाने, बाल ही कम होते, बहाने भी कम, है ना। भाटे जन पहले से गिरा के रखे हुए हैं। ठीक। तो यह तो विश्वास हो रहा है कि मैं अब जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मतलब वो छोटी मोटी दिक्कतें तो आ सकती है, मतलब बीच बीच में जिम्मेदारी ले, लेकिन एक बार डिसाइड हो गया कि जिम्मेदारी अरे इस समझना डायरेक्शन है। में जाना है कि नहीं जाना, चलना है भैया, तब समझदार होते रहेंगे। एक दिन में कोई समझदार हो रहा है? नहीं। तो हम सब, है ना, जिम्मेदारी की दिशा पकड़ने से समझदारी की तरफ चले जाते हैं आसानी से। फिर ये पूरा प्रपोजल जो हमारे काम आ जाता है। और अगर हमने जिम्मेदारी का डायरेक्शन ही नहीं लिया हुआ है तो ये प्रपोजल क्या काम करेगा? कितना पढ़ाए तुम्हारा चार्ट बना बना के, है ना। हम बढ़ाना बंद करने वाले सबको, क्या है मतलब बेमतलब। ठीक। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ तक पहुंच जाओ तो एक बार ठीक से समीक्षा कर लो, अपने मन में करो, देखो दुनिया की हालत, और उस हालत में देख सकते हो, समझ सकते हो कि, है ना, मानव में अभी तक ईमानदारी का अभाव रहा, इसीलिए जिम्मेदारी का अभाव है ना। और जिम्मेदारी का अभाव है इसीलिए समझदारी की कमी है। ये पूरा सर्किल है। कोई कुछ बोला क्या अभी? हाँ, और ही जीत बोलिए। एक प्रश्न है, जैसे कि कोई काम करने जाओ तो उसको मतलब पहले मतलब बिना समझ कैसे जिम्मेदारी उसका मतलब ले सकते मतलब जो मतलब मुझे मेरे को समझ में नहीं, मेरे को आता ही नहीं है, तो पहले जिम्मेदारी ले लिया, उसके बाद जब करने गया तो जिम्मेदारी लोगे तो सीखोगे ना। मैंने कब कहा कि जिम्मेदारी लेने भर से आप योग्य हो जाते हो? ऐसा कहा मैंने ये कहा कि पहले जिम्मेदारी उसके बाद समझदारी। हाँ, आप if you are not responsible human being, and how you are going to learn any काम? चलो हटाओ, काम भी कैसे सीखोगे आप? जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कोई चीज के लिए तो आप नौकर जैसे हो, आपको बताएंगे वो कर दोगे आप, है ना। फिर क्या होगा? काम सीख जाओगे, घिसते फिरते काम सीख के फिर क्या हो जाओगे? आप करने लग जाओगे। और ये मान लोगे कि हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, और उससे तरह संतुष्टि आपको नहीं होगी। मैक्सिमम यू विल बिकम मशीन और यू विल बिकम सर्वेंट, एल्स यू कैन बी अ इररिस्पॉन्सिबल। 3 ऑप्शन है इसमें केवल। तो यहां पर क्या करें? आपको विश्वास संपन्न होना है, समाधान रूप से विश्वास, समृद्धि पूर्वक जीने से विश्वास। तो मानव में जिम्मेदारी, मानव क्यों होना है? जिम्मेदार होना है मानव को। एक जिम्मेदार आदमी हर जगह जिम्मेदारी के साथ खड़ा होता है। आप यदि कोई काम सीखने जा रहे हो एंड इफ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, तो आप फटाफट सीखते हो। वही सीखने से पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए तो कौन कैसे सीखोगे? सीखने के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? सीखने के प्रति होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, ये जब जिंदगी का मुद्दा है तो जिम्मेदार होने से समझदारी पर हम काम करेंगे, समझदार होने के बाद ही जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। क्योंकि ये कोई गाय मतलब पालना या गाड़ी चलाने जैसी बात नहीं हो रही है, लाइफ की बात हो रही है। तो इसमें आप जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे तो आप समझदार होंगे, तो जिम्मेदारी को निभाने की योग्यता आएगी। जो क्या कहा था, पूरा सेंटेंस सुना नहीं? जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार, जिम्मेदार होने से समझदारी की यात्रा, और समझदार हो जाने से जिम्मेदारी को निभाने की योग्यता। आपको सिखाते हैं सुबह, आप टाइम से नहीं आ रहे हो, टाइम से उठ ही नहीं रहे हो, नींद ही नहीं खुल रही है आपकी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए, उनकी नींद नहीं खुलती है। कौन लोग होंगे? वो जिम्मेदार लोग होंगे, नींद नहीं खुलती उनकी, है जी। जो अपने आप को अपने प्रति जिम्मेदार नहीं मानते, उनकी नींद नहीं खुलती है। सीधी सीधी बात है। नींद नहीं खुलने का क्या मतलब होता है? यू आर नॉट टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, चिंता की बात थोड़ी कर रहे हैं, आपके लिए उत्साह की बात है, उमंग की बात है। आप टाइम से उठते हो, नींद ही नहीं खुल रही, आपको लगता है छड़ है यार, है ना, हमारे से क्या होने वाला है, कीड़े मकोड़े जैसे जियो फिर। और क्या कड़क कड़क बोले, और ज्यादा बोले? ठीक। भैया हाँ बोलो। एक अभिभावक के तौर पे अगर देखा जाए तो अपने बच्चा जो जिम्मेदारी लेने या होने की बात कर रहा है, तो वो
क्या सही निर्णय उस किस उम्र में ले पाएगा कि वो जितनी जल्दी ले ले, 5 साल के ले, हमें क्या दिक्कत। हाँ मतलब भाई आपका बच्चा 5 साल की उम्र में ले ले कि नहीं अब मैं जिम्मेदारी से जीना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत है आपको? तो वही कुछ समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं है। तो पहले आप जिम्मेदारी लीजिए। एक अभिभावक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसी दुनिया देनी है आपको। तो ये बच्चा सास उसको बहू एक्सेप्ट मगरमच्छ कर जैसी पाएगा। हैं। हम जैसे बता रहे हैं और बच्चा उसी को एक्सेप्ट करे, ये जरूरी। मैंने कब कहा कि जरूरी है कि नहीं आपकी बात एक्सेप्ट करे। आपकी बात एक्सेप्ट करने लायक होगी तो करेगा, उसका मन होगा तो करेगा। अगर वो जिम्मेदार होगा तो आपकी बात भी ठीक से सुनेगा, ठीक है ना। तो वो जिम्मेदारी नहीं है तो आपकी बात ढंग से कहाँ सुनेगा वो। तो ये बात ठीक है। तो बीइंग अभिभावक आपकी कोई जिम्मेदारी है, बीइंग सिटीजन कोई आपकी जिम्मेदारी है ना। बीइंग परिवार का सदस्य, पत्नियों की कोई जिम्मेदारी, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सबको मिला देने से एक मानवीय जिम्मेदारी समझ में आती है। और उसके अर्थ में हम कम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे योग्यता बढ़ाएं। जैसे एक टीचर का प्रोफेशन में आप काम करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या जिम्मेदारी टीचर की। अभी हम तो जिम्मेदार है ही नहीं, हमको तो बता दे ये काम करो नहीं तो तनख्वाह कटेगी, वो हम कर देते हैं। कोई भी हो, हम भी पढ़ाते थे, हम भी ऐसे थे। तो जब जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं ये एक बेटर वर्ल्ड के लिए कुछ रोल है अपना भाई, तो फिर कहानी बदलेगी। उसके बाद फिर असुविधा का मामला ही नहीं है। फिर काय क्या असुविधा, आप जिम्मेदारी ले लिए, काय क्या असुविधा। तो बच्चा जब समझदार रोड हो पे कोई जाए, गिर जाता है, उसको टांग टूट जाती है और एक आदमी जिम्मेदारी लेता है, वो सुविधा असुविधा कुछ नहीं देखता, कंधे पे लेके दौड़ लगा देता है, हाँ या ना। भाई थोड़े बोलता है सुविधा में नहीं मिली, नहीं ये हो गया ना, अब गाड़ी नहीं थी ने। अगर जिम्मेदारी महसूस करता है तो कंधे पे लेके दौड़ता है। मतलब जिम्मेदार बच्चे के जिम्मेदार होने में हम उनका सहयोग कर सकते हैं अगर हम में समझदारी है। हाँ, उसको समझदार होने में ठीक सहायक बात, हो सकते ठीक हैं। बात। तो उसको बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया व्यवस्था मिले, इसके लिए हम सब पेरेंट्स है ना जिम्मेदार हो जाए। हमारी जिम्मेदारी, हमको तो जो मिला सब मिला, बट आगे हम दुनिया बेहतर देखना चाहते हैं तो कैसे उनको बढ़िया शिक्षा और बढ़िया व्यवस्था मिले, इसके लिए हमारा रोल है। एक प्रश्न आया है संतोष भैया का, खुद की जिंदगी का चार्ज खुद लेना भी सही नहीं मानते। बुजुर्ग लोग जैसे कहे वैसे करना चाहिए, ऐसी मान्यता है, नहीं तो बच्चा बहुत शाना हो गया है बोलते हैं। ठीक है ना, तो वैसे करिए जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने बुजुर्ग लोगों की बात मानी, मानना ही चाहिए, ठीक। और जो अगर भ्रमित परंपरा है तो जो भी बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानेगा वो भी दुखी रहेगा। भ्रमित परंपरा है, बुजुर्ग व्यक्ति की बात नहीं मानेगा वो भी दुखी रहेगा। भ्रमित परंपरा है, बुजुर्ग व्यक्ति भी दुखी रहेगा। चाहे कुछ भी कर दो, एरोप्लेन में घुमाओ, है ना, चाहे उसको मावे में तोलो, है ना, वो दुखी रहना है उसको। हर आदमी समस्या में रहेगा समाधान के अभाव में। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो ठीक है, सब बुजुर्ग इकट्ठे कर लो, पूरे तो घर के जितने हैं, है ना, सारे इकट्ठे करने के बाद सबके पैर दबाओ, खूब सेवा करो। नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उसकी उपलब्धि ये नहीं है कि वो कभी तुमको खुश हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि नियम नहीं है। नियम ये है कि आदमी समाधान पूर्वक सुखी होता है। सुखी आदमी को फिर पैर दबाओगे तो सुखी रहेगा वो। दुखी आदमी को पैर दबाओगे, कितने भी दबाओगे दुखी रहेगा वो। तो तुम पैर दबाना बंद मत करना संतोष, लेकिन तुम्हारा संतोष ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, असंतोष ही रहेगा, ठीक। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको क्या पता है अभी, वो भी एक है ना, एक आम आदमी है जिनको नहीं समझ में आया चीज़ें। तो ठीक है, मानवीय अपेक्षा है संवेदनात्मक विधि से, उसको हम ना भी नहीं कर रहे हैं, करते रहना, लेकिन उससे ये मानना कि वो बहुत बढ़िया हो जाए काम, ऐसा कुछ नहीं। तो जितने भी सपूत होते हैं, इसको सपूत कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, सपूत। तो सपूतों से माँ बाप उम्मीद करते ही हैं, करना ही चाहिए। और जितने आप करते जाते हो उससे ज्यादा उनकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती है। तो सपूतों के साथ ये गुण है, क्योंकि कपूत कौन होना चाहता है। तो सपूत तो हमेशा फंसे रहते हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, क्योंकि जितना अच्छा आप करोगे उससे और बेहतर अच्छा होने की उनकी तमन्ना है। तो सपूत तो हमेशा फंसे रहने वाले, रोने वाले हैं। अब आए कपूत, कपूत से वैसे माता पिता ज्यादा उम्मीद नहीं करते, है ना, लेकिन अब क्या, कपूतों का एक अपना अभ्यास, वो किसी की सुनते ही नहीं है,
तो वो भी संकट में रहते हैं, है ना। तो अब या तो आप सपूत होंगे या कपूत होंगे, दोनों देख लो, ठीक। तो सपूतों से लोग उम्मीद करेंगे, उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी, आप कितना भी कर दो, आप कितना भी कर दो, वो कभी उनका तृप्ति नहीं, क्योंकि तृप्ति तो समाधान से। और कपूत का अभ्यास ऐसा हो गया कि किसी की सुननी नहीं है उसको। तो अब दोनों तरह के आदमी फंसे हुए हैं। तो सपूत तो जल्दी कुछ नया काम करते नहीं है, वो तो सुबह उठ के एकदम टाइम से ऑफिस झोला लेके चले जाते, शाम को लौटते समय वहां से सब्जी खरीद के घर आ जाते, है ना। साथ में मम्मी की दवा, बिजली का बिल जमा करके घर पहुंचते हो, ठीक। तो ऐसे सपूतों से दुनिया भरी पड़ी है, ऐसे सपूत कम है क्या? तो ना ये सपूतों से कुछ हो रहा है, ना ये कपूतों से कुछ हो रहा है, ठीक। तो आपको सपूत बनना है, आप सपूत बनिए, हम कहाँ मना करते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, ढाक के 3 पात, सपूत रहो चाहे कपूत रहो, तो दोनों से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हमको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि ये कपूत सपूत होके कोई दुनिया में कुछ भी हम बदलाव नहीं कर पाए, जंगल युग आज तक वैसे के वैसे ही है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं तो किसी सपूत के फेवर में भी नहीं और कोई कपूत के फेवर में भी नहीं, दोनों ही अपने तरीके से परेशान रहने वाले हैं, ठीक है। और बताइए, बढ़िया। तो सोचिए, कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ। तो मेरा काम हो गया? नहीं, आप बैठिए ना। अच्छा, बताओ। बताते हैं ना क्या समझ, मतलब मुझे क्या समझ में आया। तो पहले तो मुझे लगता था कि कोई जिम्मेदारी देगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, या तो फिर एक उम्र के बाद लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेकिन अभी समझ में आया कि जिम्मेदारी अपन लेते हैं तो जिम्मेदार बनते हैं, मतलब समझते जाते हैं, तो जिम्मेदारी लेना मतलब लेंगे अब। और अभी तो मतलब पहले काफी ऐसा बोझ जैसा लग रहा था, अभी थोड़ा हल्का हुआ है कि अब ले सकते हैं हर चीज की जिम्मेदारी, ऐसा अच्छा लगा अभी। ठीक, बढ़िया, जोरदार ताली बजा दें आपके लिए। जी। हमको क्या समझ में आया, तो बस हाँ। अब तक ऐसा था कि कोई जिम्मेदारी लेगा तो अपन साथ में, अपन से जितना हो पाएगा उतना तो कर ही देंगे, अपनी भागीदारी पूरी अच्छे से निभाएंगे, ऐसा लगता था। क्योंकि जिम्मेदारी लेने से बर्डन होता है या फिर दुखी रहते हैं, ऐसा अब तक देखा था। पर अभी पूरे बात से इतना कंक्लूड हुआ कि जो अपन को चाहिए वो पूरा करने की जिम्मेदारी अपनी है, ना कि कोई और जो बोलेगा अपन साथ साथ वो करने लगेंगे। तो दुनिया कैसी होनी चाहिए उसके लिए डिसाइड मुझे करना है, और उसमें क्या रोल मेरा होगा वो मेरा डिसीजन होगा, और मुझे कैसे रहना है वो भी डिसाइड मैं करूँगी, ना कि कोई और मुझे बताएगा। तो इतना समझ में आया। और फिर अभी जिम्मेदार तो है नहीं, तो पहला स्टेप क्या होगा कि जिम्मेदार होनी है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है कि हाँ। ठीक बात। उसके लिए फिर वीडियो में कहा ही था कि आप चाहते क्या हो वो समझना है, हाँ। और मानव का रोल क्या एग्जिस्टेंस में उसको ध्यान देना है। दोनों बात को ध्यान देने से जिम्मेदारी को के अर्थ में समझदार होने का काम शुरू। और ऐसा भी नहीं है कि अब जिम्मेदारी ले ली तो हर चीज़ सही ही होने वाली है, ऐसा मतलब माइंडसेट है कि अब ले लिया तो सब अच्छा अच्छा ही करना है। तो गलतियां हो ही सकती हैं, पर समझेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा भी भरोसा रखना है। तो बस ठीक बात। ठीक है, आप लोग कुछ पूछो। हाँ जी। हाँ, तो जिम्मेदारी बेसिकली अभी जितना अभी सेशन से मेरे को भी और कुछ नए तरीके से समझ में भी आ रहा है और अच्छे से। तो जिम्मेदारी बेसिकली ओवरऑल एग्जिस्टेंस का है, तो वो क्या है मेरे को अभी भी नहीं पता चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्नेहल। एग्जिस्टेंस की क्या जिम्मेदारी है? जैसे कि बड़े पापा जी ने बोला ना कि बढ़िया जिंदगी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी है ना, कि बढ़िया दुनिया कैसे होनी चाहिए, बढ़िया जिंदगी कैसे होनी चाहिए। तो उसका विजन आप कैसे करते हो कि भाई क्या होनी चाहिए बढ़िया जिंदगी, ऐसे है ना? हाँ, 2 मिनट। हाँ,
तो अभी अभी तारकेश भाई अभी अभी ही पता चले कि ऐसा करना है, पर उस पे जैसा पहले से कुछ कुछ होता है ना कि ये होना चाहिए, तो उस पे था सबसे पहला कि सब खुश रहें। तो सब खुश रहे इसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकती, पर ये ज़रूर है कि अगर मैं खुश रहूँगी तो किसी को दुखी तो नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि अपन दुखी होते हैं तो दुखी करते हैं, सुखी रहते तो सुखी करते, इतना पता है। तो सब खुश रहें तो अपनी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ कि मैं खुश रहूँ, और सारी चीज़ें अच्छे से हो, अच्छे से उत्पादन ऐसा वगैरह वगैरह कुछ कुछ, मतलब कैसी दुनिया होनी चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। तो हमारी तो जैसे बात होती थी तो पहले आपके पास एक बहुत अच्छा विजन था कि हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास लैम्बोर्गिनी तो होनी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक विजन उस समय चल रहा था ना, तो अभी चाचा जी के बताने के बाद फिर एक विजन खुलेगा। वो तब जो था उससे तो भी बहुत बदल गया है। नहीं, वो तो बदल गया है। तो अभी हमको ध्यान क्या देना है कि अब वो क्या विजन बनने वाला है, वो आपको धीरे धीरे इंटरफेस करते जाना है और सब तक पहुंचाना है वो विजन को। वही समझदारी है। हाँ, हाँ। वही समझदारी। तो अभी जिम्मेदारी ली ना समझने की, तभी शुरू करेंगे। हाँ, बढ़िया। ठीक बात। और लैम्बोर्गिनी भी होनी ही चाहिए, बट लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए ऐसा नहीं, वो भी बिल्कुल, होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए एक बार हो जाए, बाकी ऑडियंस के लिए भी। सब लोग बने रहे साथ में। और इस प्रकार से 8:20 हो गए। आगे क्या प्रोग्राम भाई? जी, बढ़िया रहा पूरा सेशन। एक बार ज़ोरदार तालियां फिर से हो जाए सभी के लिए। आप सभी यहाँ पर बने रहे हमारे साथ, और हमारे दोनों होस्ट्स के लिए और मामा जी के लिए। तो आगे वीडियो के लिए बने रहें, ठीक है। और पूरी सीरीज़ #UDecide है, इसके लिए भी आप बने रहें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 to 30 दिसंबर हमारे यहाँ परिचय शिविर है। साल में 6 कैंप्स होते हैं, उसमें से एक कैंप है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन हो चुकी है 9968844444 पर। आप सभी को ये लिंक्स भेज दें। आप सभी को पोस्टर और मैसेज सब अवेलेबल हो चुके हैं ग्रुप्स में। आप सभी जगह उसको फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, और बने रहें। मिलते हैं हम सब। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।